तारीख है 8 जून 2022, समय हो गया है 10:09 AM। यार मुझे एक बात समझाओ यार, ये अच्छा कैसे बैठा हूँ, क्या करोगे देख करके? ये पाकिस्तान में कोई एक न्यूज़ चैनल नहीं है जो इस सच्चाई को बता सके नवाज शरीफ ने जो है डिमोनेटाइजेशन जो करी, किस प्रकार उसने पाकिस्तान की जनता का पैसा लूटा, बर्बाद किया। और पाकिस्तान में जो प्राइस हाइक आए, ये उसी का नतीजा है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप वहां से एक बात तो समझ लो, यहाँ दिमाग मत लगाओ, यहाँ ये सब पिटेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, आसानी से यहाँ पे पाकिस्तान का कोर्ट बना के बैठ गए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मरियम नवाज शरीफ जी से पूछें कि मरियम नवाज शरीफ जी, आप जो इतना जोर शोर से पोडियम पे चढ़ के आप अपने पिताजी के बारे में कहती हैं, वो बहुत शरीफ हैं, कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ कि जैसा कोई शरीफ इंसान है ही नहीं। अच्छा जी, वो शरीफ है तो फिर तो क्या बताएं यार। मैडम 11 जून 2015 को पाकिस्तान में डिमोनेटाइजेशन हुआ, विमुद्रीकरण, और पाकिस्तान की जनता का 200 टन गोल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं, आप चिंता ना करें, जेम्स गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में डाला गया। और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा कागज का टुकड़ा मात्र है। यह कानून अमान्य है। आज रात, आधी रात 12 बजे के बाद 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट इलीगल टेंडर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो उस हिसाब से पाकिस्तान का 200 टन गोल्ड भी गया, गई भैंस पानी में। हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हो? धमकी तो नहीं दे रहा मैं, और तुम क्या मुझे पुचकार रहे हो? तब से मूसे वाला टेररिस्ट था एक, मार दिया, पैसे दे दियो 5 मिलियन। हाँ बिश्नोई को किससे पूछ के उठाया? तमीज से पेश आ उससे, रैंक लिख लो बिश्नोई, ACP, एरिस्टोक्रेट क्रैक्ट प्रीमियम। बोले ऐसे बनते हैं पुलिस वाले, तुम्हें क्या पता, भगा ऐसे जोश कहेंगे। अच्छा तब तो मरियम नवाज शरीफ जी, पाकिस्तान दिवालिया हो गया। ऐसे में विश्व की अर्थव्यवस्था पे जो भार पड़ने वाला है, उसका खामियाजा कितने देश भुगतने वाले हैं आप जानते हैं। मशीन में चढ़ गया मैडम, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े जो विश्व के अर्थव्यवस्था के संचालक हैं,
वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी को वो भूलेंगे थोड़ी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के जो मूल नियम है, उस हिसाब से उन्होंने एंट्री बना दिया। अब असर जो भी आए, वो कह रहे देखते हैं, तुमने किया, हमने तो लिख दिया। मतलब इस सच्चाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कब बयान करेंगे? मैं ये जानना चाहता हूं उस पाकिस्तान का क्या भविष्य है जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ISIS से है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। मैडम एक मिनट, आपके इस्लाम के अनुसार इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? मैंने जो इन्वेस्टिगेशन दिया है वो इंटरपोल ने कंसीडर कर लिया। और नवाज शरीफ साहब जो है वो डिमोनेटाइजेशन करके बैठे। जरदारी साहब पे बेनजीर भुट्टो की हत्या का केस बिल्कुल हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान आतंकवाद देशों की लिस्ट में। तो यहां से फिर मैं इंडियन पुलिस सिस्टम को पाकिस्तान टेक ओवर करने का आदेश क्यों ना दूं? हाँ, तो लगातार एक महीने में 4-4, 5-5 देखो, बॉम्ब ब्लास्ट एक अलग चीज है, सुसाइड बॉम्बर बॉम्ब ब्लास्ट, फिदाइन हमले, मानवाधिकार बचे कहां हैं पाकिस्तान में? फिर से चुनाव की मांग इमरान खान द्वारा। एक आंकड़ा जो ये बताता है कि 63,000 बिलियन US डॉलर विश्व की देनदारी। नोटबंदी के कारण भारत में भी मोदी सरकार के यही हालात हैं। 73,000 बिलियन US डॉलर की नरेंद्र दामोदर दास पे देनदारी भारत की। मेरे 174 लाख करोड़ अलग देने हैं। भारतीय जनता पार्टी और ये आपकी जो पॉलिटिकल लॉबी है, मरियम नवाज शरीफ जी, मैं जानना चाहता हूं, क्या आप लोग सिर्फ भाषण देने ही जानते हैं या तथ्यों के आधार पर बात करना भी जानते हैं? या जो आपने कह दिया सिर्फ वो सच है? अगर वो सच है तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के दाम 200 रुपए कैसे चले गए? शहबाज शरीफ ने आते के साथ सीधे तौर पे 30 रुपए पेट्रोल में बढ़ा दिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के मंत्री सीधे तौर पे कह रहे हैं पाकिस्तान में आपको 40 रुपए किलो आटा खरीदना होगा और 70 रुपए किलो चीनी। क्यों?
क्या पाकिस्तान का कोई भी न्यूज चैनल सीधे तौर पे इस सवाल का जवाब नहीं पूछ सकता इनसे? एक बार सब्सिडी दी जा चुकी है। ₹200 के लगभग पेट्रोल के दाम पैसे के मामले में सीधे तौर पे हेरा फेरी और पाकिस्तान की मुंह तकती हुई जनता को इस प्रकार से उनके मुंह पे करारा तमाचा शहबाज शरीफ सरकार द्वारा मारा जाना, क्या मरियम नवाज शरीफ जी आपको शोभा देता है पोडियम पे आके भाषण देना? मैं आपकी सरकार द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पे 40 रुपए किलो आटा आपको खरीदना ही होगा और 70 रुपए किलो चीनी, इस रेट को मेंटेन रखेंगे। मैं इस बात को पाकिस्तान की निर्दोष जनता के मुंह पे तमाचा क्यों ना मानूं? यही हाल भारत में भारत सरकार द्वारा समर्थित मोदी सरकार का भारत की जनता पे महंगाई की मार को मैं मोदी द्वारा निर्दोष जनता पे हमला क्यों ना मानूं? क्या राजनीतिक लॉबी, पॉलिटिकल लॉबी अपने हितों को साधने के लिए निर्दोष जनता का दोहन कर रही है? विदेशों से आप कहते हैं कि इंपोर्टेड सरकार। मैडम, जब डॉलर में लोन या फंड आता है तब तो आप उसे इंपोर्टेड नहीं मानते। भारत की जनता और पाकिस्तान की जनता को सब्ज बाग दिखाने वाले ये सियासतदान 40 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जी बेच के राजी नहीं है। अचानक 1 रुपए के लगभग यूनिट की बिजली 26 रुपए यूनिट तक कर दी गई है पाकिस्तान में। तो मैं इसको पाकिस्तान की जनता पे हमला क्यों ना मानूं? ये तो आतंकवाद नहीं है तो क्या है मैडम? मैं इसको ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों ना समझूं? आप राजनीतिज्ञों द्वारा अचानक पोडियम पे आकर के पाकिस्तान में बैठे हुए मंत्री, जी हाँ मैडम, मैंने आपको पहले भी समझाया, मेरे से आप ये मत पूछना कि आप किस वजह से सवाल कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता। मैडम, मानवाधिकारों का पालन करना आपका और हमारा सबका कर्तव्य है। जरूरत के संसाधनों पे राजनेता और पुलिस की बंदिश जनता के ऊपर आप लोगों के द्वारा थोपा गया नरसंहार क्यों ना मानूं? क्या यह जेनोसाइड नहीं है जो आप लोग पाकिस्तान की मासूम जनता पे कर रहे हैं और भारत की जनता पे? ₹26 या ₹24 यूनिट कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर बिजली के दाम। नहीं, मेरे यहाँ बिजली का बिल नहीं आता जी, मैंने तो खरीदी भी है ना BSES। मेरे को तो पता था ये ड्रामेबाजी करेंगे, मैंने तो BSES और IGL खरीद ली, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड।
और BSES राजधानी। और जल्दी जो है ना विक्रमशिला एक्सप्रेस का सौदा फाइनल हो जाएगा। नहीं, मेरा परिवार और बच्चे आते जाते रहेंगे, बस सीधी बात है। ज्यादा पैसे वाला आदमी नहीं हूं मैडम। दुकानों पे यहाँ एक नियम है बड़ा अजीब सा, जो मेरे को पता लगा है, सही है गलत नहीं पता, पर मैं हर इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि जब मेरा परिवार जाता है ना दुकान पे सामान खरीदने, तो सिर्फ इन्हीं को जो है जी किफ़ायती दामों पर सामान मिलता, बाकी किसी को नहीं मिलता। क्योंकि या तो शॉपिंग के लिए मेरी वाइफ जाएगी, या मेरा बेटा, या मैं, बस इतनी सी बात है। बाकी सबको जो है ना असली दाम खरीदने पड़ते हैं। वेयर इज माय मनी? अभी हम भारत की भी बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने अपनी एजेंसीज लगा रखी है। पाकिस्तान के अंदर आपके द्वारा मरियम नवाज शरीफ जी, हिना रब्बानी खार जी, बिलावल भुट्टो साहब, शेख राशिद साहब है, वहाँ के होम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ साहब है। मैं एक बात जानना चाहता हूं आप सबसे, आप लोगों ने अब तक ऐसा कौन सा तरीका अपनाया है जिससे पाकिस्तान में रह रही जनता को राहत मिले? अगर ये रेट कंसोलिडेट कर गए तो आपको पता है नाइजीरिया, सोमालिया जैसे देशों में बैग भर के नोट ले जाओ तो क्या हालात हो जाते हैं। तो जो है घर का राशन आता है, कागज का टुकड़ा ही रह जाता है फिर। विदेशियों से आने वाले लोन को इंपोर्टेड नहीं मानते आप लोग। बाकी इंपोर्टेड गवर्नमेंट क्या होता है मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। कौन है इंपोर्टेड? पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान के हैं। अब जो अच्छा इजराइल, अभी तो इजराइल ने ही मेरा, जी हाँ मैडम, 100 ट्रिलियन US डॉलर देना है। इजराइल भी आ गया लपेटे में। अब ज्यूइशों से प्रॉपर्टी खाली कराएंगे। 2.5 लाख करोड़ तो मरियम नवाज शरीफ जी आपने देना है मुझे। वो चिंता छोड़ दीजिए। मैंने सुना कि भारत के अंदर पेट्रोल के दाम, क्योंकि जामनगर रिफाइनरी घाटे में चल रही है और जामनगर रिफाइनरी में पिछले 8 वर्षों से कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है और जामनगर रिफाइनरी बंद करने के आदेश आ गए हैं।
पाकिस्तान में आप जानते हैं बाइकोस क्यों बंद की गई? क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने बाइकोस के ड्यूज नहीं दिए थे। जब चेक किया गया तो अंदाजन, जी हाँ, 3.5 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बाइकोस को नहीं दिया, और ईरान की पेमेंट रुक गई और कई देशों की। रिफाइनरी में खुद भारत में मोदी सरकार ने जामनगर रिफाइनरी का 4.76 लाख करोड़ रुपीस नहीं भरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने। जामनगर रिफाइनरी की पेमेंट पेंडिंग है सर, और मथुरा की। आप अपनी सरकार बनाते हैं और यह चला आ रहा है जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। ये तो शुरुआती है। जामनगर रिफाइनरी की पेमेंट कांग्रेस के समय से बाकी है। कांग्रेस की सरकार आई, अटल बिहारी की सरकार आई, फिर कांग्रेस आई, फिर मोदी गवर्नमेंट आई, और मोदी वाइंड अप करके जा रहा है। पेमेंट कौन करेगा सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रघुराम राजन आए, उर्जित पटेल जी आए, शक्तिकांत दास जी आए। क्या सुधीर चौधरी से जाके पेमेंट करवाऊं मैं जामनगर रिफाइनरी की? या अमीश देवगन से, या सुमित अवस्थी साहब से, या अंजना ओम कश्यप को बुलाऊं कि मैडम जरा जामनगर रिफाइनरी की पेमेंट कर देना? क्यों? BSES, जी हाँ, वो टाटा वाली भी खरीद ली जो भी थी सब। BSES का भारत सरकार द्वारा बकाया जो कि अंदाजन 5.5 लाख करोड़ रुपया है। मैं बेस रेट कह रहा हूं सर। और तो और ये नेता और ये रिजर्व बैंक में बैठे हुए लोग, खुद बिहार का सीएम कहलगांव पावर प्लांट की पेमेंट रोक के बैठा है। भारत के अंदर HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जैसी कंपनी बंद हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए कांग्रेसी लोग पेमेंट नहीं करना जानते। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जैसी कंपनी की वो दुर्दशा हो गई कि कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई। और भारत के अंदर नोटबंदी करके अपनी वाहवाही लूटने वाला ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी और ये पॉलिटिकल लॉबी। मैं भी अमेरिका की भी सच्चाई बताऊंगा ना, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन की। अरे आपने पेमेंट साइन करनी है सर, पर आप इसलिए नहीं करते कि आपको आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंड चाहिए। सर वो सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। आप साइन करोगे, बैंकिंग के थ्रू पेमेंट जाएगी, देनदारों के पैसे जाएंगे, प्रोडक्शन शुरू रहेगी। कहां से निकाल के देंगे आपको कमीशन? दिल्ली पुलिस के पास जो है पेट्रोलिंग व्हीकल नहीं बचे हैं। इनका कहना है कि सौदा इजराइल के थ्रू होगा। अरे इजराइल के हालात देखो ना, आप लोगों की नीयत नहीं है, आप बेईमान हैं। आप प्रधानमंत्री बन के आए। मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस के
अभिषेक मनु सिंघवी जी साहब, ज्ञान व्यापी के शोर में असलियत बताओ ना। जामनगर रिफाइनरी की पेमेंट कौन करेगा? मथुरा रिफाइनरी की पेमेंट कौन करेगा? कहलगांव एनटीपीसी की पेमेंट कौन करेगा? पावर ग्रिड की पेमेंट कौन करेगा? कहां से आएगी इन आईएएस आईपीएसओ की सैलरी? इंडियन पुलिस सिस्टम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऑफिसरों पे इस बात का दबाव बनाते कि आप हमारे लिए पार्टी फंड निकाल के लाओ। इराक से आप सौदा करते हैं ऑयल फॉर फूड में, और ये प्रणब मुखर्जी का परिवार और सुबह सुबह रामनाथ कोविंद का परिवार आके कहता है कि उसको राष्ट्रपति भवन में गिफ्ट कर दूं। शक्ल देखिए तूने अपनी। वो सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। रिजर्व बैंक में बैठा हुआ शक्तिकांत दास पेमेंट तब रिलीज करेगा रिजर्व के लिए जब उसका कमीशन मिलेगा उसे। वो है किंग पिंग। शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल और रघुराम राजन, ये 3 जने हैं भारत के अंदर। इनको कूटो, देखो कैसे नहीं पकते ये। कौन करेगा जामनगर रिफाइनरी की पेमेंट? यार मैं जब से आया मैंने 5 लाख करोड़ समथिंग 50,000 करोड़ के मैंने पैकेट उठा के आईजीएल और उनको दे दिए। मैंने कहा आप संभाल कर रखो, बाकी क्या कहते हैं हम लोग दूसरे तरीके से समझेंगे। और बीएसईएस को सीपीडब्ल्यूडी की पेमेंट, जी हां, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की पेमेंट अंदाजन 17 लाख करोड़ रुपया बकाया है। गृह मंत्रालय क्यों नहीं करता? इंडियन आर्मी की पेमेंट बकाया है, सामान कहां से खरीदेंगे वो? डिफेंस मिनिस्ट्री पेमेंट क्यों नहीं करते? आप क्या शक्ल दिखाने जाओगे जहाज खरीदने के लिए? भाई साहब, इंडियन आर्मी वालों को आपने ऑर्डर दिए, आप कश्मीर में डिप्लॉय हो जाओ। मान ली बात हमने आपकी, कश्मीर में चले गए, आप पेमेंट करोगे तब तो उनकी सैलरियां रिलीज होंगी। खुद पाकिस्तान के अंदर थार कोल फील्ड का 14 लाख करोड़ रुपए बकाया है। आप कोयला निकाले जा रहे हैं, पेमेंट कौन करेगा? दिल्ली पुलिस का कमिश्नर आपके दरवाजे पे जा करके होम गृह मंत्रालय में बैठा हुआ है, दंगों में वो जगह जगह अपने जवानों को भेज रहा है। आप उनका जो है बजट और पैकेट साइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके कहने पे किसी को गोली नहीं मार रहा है। ताज हमले की पेमेंट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की आज तक बकाया है। पी चिदम्बरम क्यों नहीं बोलता इस बात को? ऑपरेशन में कोई ना कोई खामी निकाल दी, साइन नहीं कर रहे। अरे तू पेमेंट करना यार। ये कोई प्राइवेट कंपनी चल रही है क्या? डिडक्शन हो रहा है, जैसे हालात थे वैसा काम कर दिया वहां पे। कोस्ट गार्ड के पास जो है पानी सिक्योरिटी शिप खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इनकम टैक्स का बकाया, एयरटेल में सुनील मित्तल को फायदा पहुंचाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स आप लोगों ने भरने नहीं दिया है। रिलायंस के ऊपर 4.5 लाख करोड़ से ऊपर की देनदारी है। खुद मेट्रो के अंदर जो पैसा आपने बढ़ाया है, अरे बढ़ा के करोगे क्या? उसकी वैल्यू नहीं बच रही है, पेमेंट नहीं हुई है, बॉम्बार्डियर की पेमेंट नहीं हुई अब तक, सीआईएसएफ वाले पेमेंट नहीं उठाने दे रहे। तो बॉम्बार्डियर वाले क्या पागल हैं जो उन्होंने भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं मेट्रो लगाई है?
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में ई सीधे के पीछे आप पड़ रहे हो। सवाल का जवाब दो मेरे, पेमेंट कौन साइन करेगा? सीआईएसएफ। इसलिए मैंने सीआईएसएफ के ऊपर इंसर्जेंसी लगाई है। जिस बेस पे पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी पे जब काम हुआ है, उसकी पेमेंट कंपनियां उठाएंगी ना। उठा के आपने 50 रुपए कर दिया, क्या करोगे कागज के टुकड़े इकट्ठे करके? पेमेंट कहां है इनकी? कोई न्यूज चैनल नहीं बोलता। चलो बरखा दत्त जी, आप मेरे साथ, आप साइन करो, पेमेंट दे पाओगे आप? बैठ के लंबी चौड़ी बातें करे जा रहा है। डे बाय डे 90,000 करोड़ रुपया पर डे का टैक्स लग रहा है वर्ल्ड बैंक का। वो जानते हो क्यों? क्योंकि आप विदेशों से आने वाली कंपनी जो भारत में काम कर रही है, आप उनकी पेमेंट नहीं कर रहे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पेमेंट नहीं हुई है, 27,000 करोड़ रुपए। झूठ लिख दिया 6,500 करोड़। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पेमेंट नहीं हुई है लार्सन एंड टूबो को। बात उसको कह रहा है कि मैंने साइन नहीं, तो भाई तू साइन नहीं करेगा तो अब पड़ेगी गाली। तो मेरा मां चुदाने के लिए बैठा वहां पे, बहन के लैंड। हैं? तेरा मां चुदाने के लिए कश्मीर पे बहस कर रहा है, बहन के लौड़े। जेएंड के पुलिस के पैसा तेरा बाप देगा क्या अमित शाह? इजराइल भरेगा पैसा। अब मैं चोट दूंगा इजराइल की, बता रहा हूं। 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर रिकवरी स्टार्ट है। अब बनो तुम जूइस बहन के लंडो। देखो तुम्हारी कैसी मां चोदता हूं मैं। चूतिया समझ रहे हैं? लंबे चौड़े भाषण पे ले जा रहे हैं यार। दिमाग हिल गया जामनगर रिफाइनरी की पेंडिंग पेमेंट देख करके। पूछ रहा हूं यार पैसे कहां, पेमेंट क्यों नहीं आई? कह रहे सर भेजते नहीं है। क्यों? आरबीआई फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। बैंक लाइन बंद कर दी आरबीआई ने। कह रहा फ्री पेट्रोल कार्ड चाहिए मेरे को अपने घर परिवार का। यार हम कहां से दें? बीजेपी के मेंबर कह रहे हमारे लिए आप फ्री पेट्रोल कार्ड लाओ। हम कहां से दें तेरे को? पॉलिसी नहीं है। जब रिपेयरिंग के लिए बोल रहे हैं तो वहां से प्रेशराइज कर रहे हैं कि जामनगर रिफाइनरी के अंदर भाई डीआरडीओ को बोला आप कर लो। डीआरडीओ वाले कह रहे हैं कि जी हम नहीं करेंगे, इनको फ्री पेट्रोल कार्ड चाहिए। तो तनख्वाह क्या मां चुदवाने के लिए ले रहा है? रिफाइनरी की अपग्रेडेशन नहीं हुई है, 8 साल होने जा रहे हैं। मैंने खरीदी जामनगर रिफाइनरी। इंडियन आर्मी को भाई मैंने दी इंडियन ऑयल जाके पैरा एसएफ को। तो वहां एक खालसा, खालिस्तानी सरदार सीआईएसएफ वाला दिमाग लगा रहा, जानबूझ के मेरे सामने सरदार खड़े दे करते रहे। मैं तुम्हारी बहन चुदवा दूंगा एक एक की। समझ में आ गई? देश हूं मैं।
मैं उस दिन गया 10 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के हिसाब से पैकेट पैरा एसएफ के लिए, और कुछ एक सामान में सिग्निफिकेंस में छोड़ा है पैरा एसएफ हॉस्टल के बाहर। वहां मां के लोड़े इंटेलिजेंस लगा रहे, अटैक क्या मैं अपनी बहन चुदवाने आया था? हैं? मैंने उस दिन 10 लाख करोड़ रुपए और इंडियन पैरा एसएफ को और इंडियन ऑयल और एक चीज और कुछ रखी थी मैं वहां पे जो है गेट के ऊपर में वहां पे फेंक के आ गया। इतनी सी बात। वो बहन के लौड़ा वहां से अटैक। कौन है भाई तू? अबे घर परिवार समेत गोली मार देंगे, चला जाए यहां से। दिमाग बहुत खराब हो रखा है मेरा। शरद पवार और मोदी मिलके, कांग्रेस मिलके, भाई चीनी की प्रोडक्शन तो पूरी चल रही है फैक्ट्री में, थोक के थोक रखे हुए हैं, पर मार्केट में रिलीज नहीं कर रहे। इजराइल जाएगा यहां से जेट, पैसे कौन देगा? ओए खाता निकाल इजराइल का, कितना पैसा बकाया है इंडियन गवर्नमेंट का। बाकी देशों से बाद में बात करूंगा। निकाल जरा पेमेंट, आज इनसे पैसे ही वसूले सबसे। पेनल्टी भी निकाल, किस देश से कितना पैसा बकाया है। इसकी माँ का भोसड़ा, तेरी माँ का यार होगा इजराइल, बहन के लौड़े चूतिया हमी मोदी, बहन के लौड़े। पैसे में मैंने कहा था ना, देख भाई ऐसा सबसे बड़ा पैसा है, पैसे वसूल इजराइल। सबसे पहली शुरुआत इजराइल से है। नहीं, जो अब तक सप्लाई गई है ना, उसके बाद सऊदी से। माँ चुदा बहन के लौड़े, तू अपनी, मुझे क्या मतलब है? इजराइल का हिसाब निकाल, कितने पैसे लेने हैं। हमने करी है कारगिल में। तुमने कहा ना बोफोर्स के लिए जो तोप के गोले थे वो इजराइल ने भिजवाए, चाहे उसने चैनल आउट करे, पेमेंट हो गई ना, बात खत्म। पैसे निकाल हमारे। चल, हम नहीं जानते भाई तेरे को, इजराइल का पूरा हिसाब निकाल ले बस, उसके बाद बात करेंगे। यहां तो शुरू होगा ना काम। पाकिस्तान का भी निकाल, किस देश से कितना पैसा लेना है। मैं बैठा हूं ना यार, निकाल। पाकिस्तान से बहुत बिका है सामान यार, खूब बिका है। काली मिर्च का इतना पैसा बकाया होगा। कल कराची से 1.08 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का इनकम टैक्स वसूला गया है। मेरी टीम ने वसूला, इन्हीं नेताओं और बाकी सब मनी लैंडरों से। 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है कराची के अंदर। अभी पाकिस्तान की सारी कंपनियों से वसूलेंगे टैक्स। बेवकूफ समझ रहे हैं? निकाल सबके खाते। पाकिस्तान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैं चलाऊंगा। निकाल किसका कितना इनकम टैक्स बकाया है। बड़े बड़े वहां पे शेख राशिद का निकाल खर्चा, निकाल कितना इनकम टैक्स बकाया है इसका। बड़ा कौन कौन आ रहे हैं, इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़ों की पोडियम पे इनकी कैसी गांड बहन के आग लगाता हूं मैं आज। भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत के सारे नेताओं का इनकम टैक्स बकाया निकाल, सारे बिजनेसमैनों का, चाहे वो सीबीआई ऑफिसर हो, कोई हो। और बात सुनो, सारे सरकारी ऑफिसर हो, कोई इनकम टैक्स नहीं कटेगा तुम्हारा, कोई सेल टैक्स नहीं, सिर्फ टीडीएस। बस बात खत्म। सैलरी पे एक टीडीएस कदम कटेगा, बात खत्म। चलो, कोई हाउस रेंट लोड़ा लसन कुछ नहीं है। भैया से जाके 5 स्टार में कमरा ले लेगा, हाउस रेंट चाहिए, चल सरकारी मकान मिलेगा, नहीं तो अपने मर्जी से रह, बाकी बाद में देखेंगे। इनकम टैक्स निकाल सबका किराया, सबका बकाया, चाहे अंबानी हो चाहे रतन टाटा हो, मैं नहीं जानता, मोदी से लेकर के इसका भी
बुखारी का भी माँ चुदाने का तेरा मोहम्मद और माँ चुदाने का तेरा उर मजदा बहन के लौड़े। टैक्स का मोहम्मद देगा, इनकम टैक्स मोहम्मद देगा या उर मजदा देगा? मंदी का भी टैक्स निकाल बहन के लौड़ेगा। जितने भी मीडिया में आ रहे सारे बहन के लौड़े मुसलमान की मां की चूत निकाल। पाकिस्तान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैं चलाऊंगा। मैं हूं भारत के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इनकम टैक्स, आईटीसी कंपनी का मालिक। सारे चूतिया समझ रहे बहन के लौड़े। पैसा इनका बाप देगा। ओए अमित शाह का हिसाब निकाल पूरा बहन के लौड़ेगा। तेरी माँ की चूत कश्मीर पे आप भोसड़ी का नाम कमाने माँ का लौड़ा। निकाल फारूक अब्दुल्ला का भी इनकम टैक्स। पैसे निकाल पैसे। ओ सैयद यूनिवर्सिटी का निकाल। अरे चूतिया समझ रहे हैं। मेरा तो दिल खुश हो गया कल। हा कराची से इनकम टैक्स कितना है? कह रहे साहब 1 ट्रिलियन है। बस अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। टोटल 8 ट्रिलियन चाहिए मेरे को पाकिस्तान स्मूथली चलाने के लिए। 1 ट्रिलियन तो सिर्फ एक ऐसे सेक्टर से आया है जो कि सार्वजनिक है। बाकी हिडन सेक्टर से मैं निकालूंगा ना इनकम टैक्स। देख कैसी बहन चोदता हूं इनकी मैं आज। चालू हो जाओ तुम पाकिस्तान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इमरान खान का कितना इनकम टैक्स बकाया है? शुरू से कर असेसमेंट इनकी, निकाल ले फटाफट। चले 4 दिन का टाइम दे रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सेगमेंट बनाओ। अरे निकाल बहन के लौड़ा। शंकराचार्य लौड़ाचार्य भूसड़ी के बाबा रामदेव वामदेव सबको बहन के लौड़ाओ को। माँ की चूत तेरी। हम नहीं समझते। चल इनकम टैक्स वाले हम। इनकी माँ का भोसड़ा। तेरा मोहम्मद देगा पैसा? निकाल नवाज शरीफ का इनकम टैक्स पूरा। चूतिया समझ रहा है बहन का लौड़ा। इसका बुलाए। कौन है बनिया? किसको खड़ा कर दिया दुकान पे तूने? लेके जा इसको उठा के स्पेशली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी फोर्स अलग बनाओ। बाकी सारी फोर्स सस्पेंड रहेगी अगले आदेश तक। इनकम टैक्स का रास्ता कोई नहीं रोकेगा। ये साले चूतिया समझ रहे बहन के लौड़े मेरे को। शेख राशिद वासिद मैंने इसलिए आपको गाली बकी थी। इनकम टैक्स कौन देगा? पाकिस्तान में नेता तो सबने बनना है। इनकम टैक्स कौन दे? कोई असेसमेंट नहीं है, कोई रिबेट नहीं है। क्यों खरीदेगी पब्लिक? क्यों खरीदेगी पब्लिक? है क्यों खरीदेगी पब्लिक 40 रुपए किलो आटा और पेट्रोल में कराची से वसूला हुआ इनकम टैक्स ही हुई, उससे ही कर दूंगा। ओए बलूचिस्तान, मेरी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़े। बलूचिस्तान चाहिए इनकम टैक्स तुम्हारा बाप देगा? बुला बहन के लौड़े को भी इंडिया में। बलूचिस्तान मूवमेंट। अब तुम्हें खालसा बनाता हूं। इसको लेके जाओ खालसा ढाबे वाले को उठा करके। इनकम टैक्स का है, खूब ढाबा चला रहा ना। वहाँ का भोसला बहन के लोड़े। मित्रोड़ा ढाबा बताता हूँ। असेसमेंट निकाल, प्रॉपर्टी जब बुखारी को उठा के ला इनकम टैक्स ऑफिस। इमरान खान को भी लेके आ इनकम टैक्स ऑफिस। माँ चुता नहीं क्या तू? IAS में मैं क्या करूँ? हथियार कहाँ से आया तेरे पास? खरीदे कैसे? तो पुलिस वाला
खरीदे तो होंगे, पैसा कहाँ है? इनकम टैक्स, कोई रिबेट नहीं है, पूरी पेनल्टी के साथ। भारत में ये लाल बनियों की माँ का भोसड़ा नहीं पहन के लौड़ोगी। चावड़ी बाजार, सदर बाजार स्पेशल रेट है इनकम टैक्स। लाइन लगा लो बेटा बाहर इनकम टैक्स के ऑफिस में, प्यार से। इसको भी लेके जा। एक ऑटो चला के इतना बड़ा मकान बना रहा है। अच्छा भाई, कालेश्वर राणा को मैं क्या करूं, तेरा नाम कालेश्वर है तो लेके जा इनको भी। इनकम टैक्स में भर्ती है, इनकम टैक्स में भर्ती खोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम बना कर दो इनकम टैक्स को। इंडियन आर्मी इसको ले, शुक्ला को ढकला। पागल समझ रहे हैं। भारतीय सारी पॉलिटिकल पार्टियों के असेसमेंट निकाल, सारी पॉलिटिकल पार्टियों की निकाल असेसमेंट, कितना इनकम टैक्स बकाया है। कोई रिबेट नहीं है। खर्चा का हाँ, इतने बड़े बड़े स्टेज है, इतने बड़ी बड़ी एड है, शो है, पोस्टर है, एमपी एमएलए, हम क्या करें ना। हम तो नहीं देते रिबेट, कोई रिबेट नहीं है ना, हम तो नहीं देते। दस 827 मैं हूं आदमी। हाँ मैं बताऊंगा ना भी इनको। बता यार, लेके आरबीआई का कितना इनकम टैक्स बकाया है। सारे बैंकिंग सेक्टर का टैक्स निकाल, बैंक ऑफ इंडिया से लेके आईसीआई, एचडीएफसी, सबका निकाल। राहुल बजाज का निकाल इनकम टैक्स कितना बकाया है, कि मैं बताता हूँ। इंडियन आर्मी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, दिल्ली पुलिस इनकम टैक्स फ्री है, आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है। लिख लो, मैं बताता हूँ ना इन लोगों को भी। कल तो जब मैंने न्यूज़ देखी ना कराची से, मैंने कहा 1 ट्रिलियन रिकवर हुआ, वो बहुत है। अब वो भी नॉन सोर्सेज में है, बहुत है। मैं अब चला दूंगा पाकिस्तान, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को इधर उधर से पैसा मांगने की। पैसा इनकी माँ के भोसड़े में हाथ डाल के निकाल लूंगा मैं, जानते नहीं मेरे को अभी। जैसे एलिजाबेथ के भोसड़े में से निकाल लिया था ना कोहिनूर मैंने तो पता नहीं है हीरे कहाँ छुपा के रखती हो तुम बहुत हरामी किस्म के आदमी है हम हाँ, क्वीन एलिजाबेथ ने पता है कोहिनूर कहाँ छुपा के रखा था, नहीं पता कोहिनूर निकाल ले जाके समुद्र में फेंक दिया एक तो झगड़ा खत्म हुआ। मैं बताऊंगा ना तुम्हारे को भी। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ निकाला असेसमेंट सबकी। कितना बोला इन्होंने, 4000 करोड़ बोला ना 1 महीने का। हाँ बहुत है, हो जाएगा। मतलब 1 ट्रिलियन में हो गया 10, 40, 10, 20 महीने। हाँ हो जाएगा, साइकिल घूमेंगी ना फिर। हाँ सब्सिडाइज कर देना सर, क्या बात है। जनता का पैसा जनता के पास जाएगा, और किस लिए। सारा भोसड़ी में इनको 100 बार बोला पहन के लड़ो, तुम मेरे से 4 पैसे वाले हो हैं। मैं तुम्हारी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा, तुम जानते नहीं हो भी मेरे बारे में।
दिमाग हिला पड़ा हो जामनगर रिफाइनरी की पेमेंट देख करके। मैं कितनी बकाया है ये, कह रहा सर कोई ना कोई आके धमका देता है, पेमेंट नहीं आ रही है। नहीं सर। अच्छा जी, जामनगर रिफाइनरी बंद है अगले आदेश तक। चलो फटाफट बता क्या क्या अपडेट होना। बीआई सिस्टम को फोन कर, अपग्रेडेशन शुरू करो सर इसमें फटाफट। और जामनगर रिफाइनरी के जो है ना ऑयल टैंकर अलग से खरीदो। हाँ अपने परचेज कर लो ऑयल टैंकर जामनगर रिफाइनरी के। नहीं हम हायर नहीं करेंगे, अपने ऑयल टैंकर ले लेंगे। कितने 20 ऑयल टैंकर बहुत हैं। अरे क्रूड ऑयल टैंकर कह रहा हूँ यार मैं, शिप से। शौर्य क्रूज लाइनर से ले लो। आज बात करूंगा वो यार, एक पर्ची दे दे। शौर्य क्रूज लाइनर से खरीद लेंगे 20 ऑयल टैंकर। है ना, मेरे तो सारे जहाज बिक गए। कंपनियां इतनी है। 45 शिप उतारे हमने। 45 में 5 सबमरीन है न्यूक्लियर, काफी बड़ी है। जामनगर रिफाइनरी के लिए अपने ऑयल टैंकर खरीद लेंगे, हार नहीं करेंगे। और अपनी फोर्स बना लो, अपनी सिक्योरिटी। इंडियन नेवी से बात करो, मार्कोस से बात करो। हम चला लेंगे ना इंडियन नेवी, हम चला लेंगे मार्कोस। बोला आप पैसे की चिंता छोड़ दो। बोला बस आप हमारे को जो है ना, हाँ जामनगर रिफाइनरी के लिए आप मार्कोस के टीम बना दो। 10 ऑयल टैंकर लाने ले जाने हैं, 20। हाँ 20 ऑयल टैंकर, वैसे ठीक रहेगा। अब मैंने यार वो तो देखा। हम चला लेंगे इंडियन नेवी भाई साहब, क्या बात है। जामनगर रिफाइनरी बीआई सिस्टम तो बात करके ना, शौर्य क्रूज लाइनर से मैं आज बात कर लूँगा। 20 ऑयल टैंकर खरीद लेते हैं, बहुत है। ठीक है। और बाइकोस के लिए खरीद लो शौर्य क्रूज लाइनर से 10 ऑयल टैंकर, उसके लिए ठीक रहेगा। 25-30 ऑयल टैंकर ना, हाँ अपने खरीदेंगे हम, झंझट ही खत्म। ठीक है। चलो चूतिया समझ रहे बहन के लड़। पैसे निकाल, पैसे। नेता बनने तो आ गया पोडियम पे बड़ी जल्दी, चल आ जा। हाँ आ जा। मैं क्या करूँ, प्रेस रिपोर्टर है तो इनकम टैक्स कौन देगा? इनकम टैक्स अच्छी बात है, तू प्रेस रिपोर्टर है, न्यूज़ एडिटर है, उसमें कोई दिक्कत है। इनकम टैक्स कौन देगा? थैंक यू वेरी मच।